मेरा नाम डॉक्टर उमा शंकर पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और अभी कुछ समय पहले हमको राष्ट्रीय पदाधिकारी के पूल में सम्मिलित किया गया है। इसके पहले मैंने आरटीआई विंग में काम किया। सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में लागू हुआ, उसमें काम करते हुए हमने बहुत सारे आम आदमी जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए काम करते हुए एक बड़ा संगठन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश के लगभग 47 जिलों में हम लोगों ने युवाओं का एक पूरा संगठन खड़ा किया था, जो आरटीआई से आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तत्पर रहते थे। इसके बाद मैं नॉन इलेक्टेड सिस्टम में यूथ कांग्रेस में आया था। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरा करने के बाद सीधे मैंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया और उस समय मुझको प्रदेश सचिव बनाया गया था। बाद में मैं प्रदेश प्रवक्ता बना। फिर यूथ कांग्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के तहत मैंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हुआ। फिर हमने जो भी आईवाईसी से काम मिलते रहे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी के पूल पे फिलहाल चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत हमको ओपन मेंबरशिप का इंचार्ज बनाया गया है। हमारे साथ हमारे दो और सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके साथ हमको अटैच किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक लोकसभा की भी जिम्मेदारी हमको दी गई है। सेंट्रल जोन यूपी में युवाओं की मुख्य समस्याएं क्या हैं? आपका क्या मानना है और आप उनका समाधान कैसे करने जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश के पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्टेट है और 21 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी है, जिसमें निश्चित रूप से युवाओं की तादाद 10 करोड़ के ऊपर है। उसमें बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। औद्योगिकीकरण का कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में। उसका रीज़न यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां पिछले 22-23 सालों से हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने जो प्रक्रियाएं शुरू की थी, जो मिलें लगाई, जो उद्योग धंधे लगाए, इन क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकाल में वो बंद होते गए। चाहे वो कानपुर का टेक्सटाइल मिल हो, चाहे अम्बेडकर नगर का मरेला मिल हो, ये सब बंद होते गए। कांग्रेस ने फैक्ट्रियां लगाई और क्षेत्रीय पार्टियों ने उन फैक्ट्रियों में ताले लगाए। तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने इस समय यह है कि उनको रोजगार कैसे मिले। रोजगार ना होने के कारण पढ़ाई पूरी करने के पहले ही उत्तर प्रदेश का युवा वो छोटे छोटे काम में लग जाता है। कोई पान की दुकान खोल लेता है, कोई कपड़े की दुकान खोल लेता है, जो जैसी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश का युवा इस समय निश्चित रूप से आधुनिक संसाधनों से वंचित है। हम लोगों का प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता से हम लोग बातचीत करके ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाए। अभी जातिवाद, धर्मवाद जैसे नारों के साथ उत्तर प्रदेश को काफ़ी पीछे कर दिया गया और उत्तर प्रदेश पीछे हुआ तो पूरा देश पीछे हुआ। हमारा जो प्रयास होना चाहिए, जो प्रयास हमारा युवा कांग्रेस लगातार कर रहा है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, विकास के मुद्दे पर राजनीति हो, जाति और धर्म की राजनीति बंद हो। एक चुनी हुई समिति के साथ काम करना कितना आसान और कितना मुश्किल मानते हैं? ये जो चुनाव की प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में हुई, ये निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और हम सब इसके पक्षधर हैं। अगर उत्तर प्रदेश या यूथ कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया ना शुरू की जाती तो शायद आज मैं इतने महत्वपूर्ण स्थान पे नहीं पहुंचता। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे घर में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर्स हैं, पिताजी भी डॉक्टर हैं, भाई लेक्चरर है, हम भी डॉक्टर हैं। लेकिन चूँकि अपने आसपास के माहौल को देखते हुए हमको कहीं ना कहीं आम आदमी की पीड़ा हमारे मन में थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण राजनीति में मैं आना चाहता था। और ये जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन की प्रक्रिया है,
इस प्रक्रिया ने हमारे रास्ते को बेहद आसान कर दिया। और चूंकि सभी इलेक्टेड लोग हैं, सारे पदाधिकारी आज हमारे पूरे देश के यूथ कांग्रेस के सब इलेक्टेड हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 10,092 इलेक्टेड ऑफिस बियरर हैं, 2,66,000 यूथ कांग्रेस के मेंबर्स हैं। तो जब सब चुनाव जीत के आए हैं, तो आज अगर पहले की प्रक्रिया में जो इलीगल मीन्स होते थे वो सब बंद हो गई हैं। सारे यूथ कांग्रेस के लोग अपने अधिकार को जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है बाकायदे। तो निश्चित रूप से जो है उनको भी अपने पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पता है, और हमको भी पता है। इसलिए किसी का न शोषण हो सकता है, न किसी को जो है प्रताड़ित किया जा सकता है। सबको पूरा मार्ग उपलब्ध है आगे बढ़ने का, और सब आगे बढ़ रहे हैं। जो काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो पीछे छूट जा रहा है। आज के दौर में युवा या कह लें कि नई पीढ़ी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, विदेशों की ओर भागती है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों की ओर। आपने कहा कि आपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने के बाद राजनीति में आना या राजनीति को अपना करियर चुनना ज़्यादा मुफीद समझा, ऐसा क्यों और उसके क्या कारण हैं? देखिए, आज का युवा बेहद संवेदनशील है। वो अपने आसपास के माहौल को देखता है, कई बार वो खुद उसका विक्टिम होता है, कई बार वो भी प्रताड़ित होता है। तो उसके मन में सिस्टम को लेके एक विद्रोह होता है, और वो उस सिस्टम से लड़ना चाहता है। लेकिन जो आज का आर्थिक परिवेश है, उसमें वो अपने आप को एडजस्ट भी करना चाहता है। अब उसमें अगर सब लोग ये सोचें कि हम लोग नौकरी करेंगे या हम अपना परिवार चलाते ही रहेंगे, बाकी आसपास क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो बदलने वाली नहीं है। तो कुछ युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, जिनको सिस्टम की समझ है, जो इन चीज़ों को जानते हैं, उनको निश्चित रूप से आगे आना होगा, और ये जो गंदगी है उसको दूर करना होगा। चाहे वो राजनीतिक गंदगी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की गंदगी हो, चाहे वो समाज की गंदगी हो, उसको दूर करना होगा। और दूर करने के लिए लोगों को बाहर आना होगा। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, और मेडिकल कैंप ये सब हमने लगाए, और वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स का या विभिन्न सरकारी ऑफिसेज की जो अभी परिस्थिति है, उससे मन में बड़ा क्षोभ था। तो मुझे ये लगा कि चूंकि मैं हेल्थ के सिस्टम को समझता हूँ, तो मुझे जो है इस सिस्टम में आके जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से इस देश के युवाओं से अपील भी करना चाहूँगा कि जो जिस विधा के जानकार हैं उसको लेके वो पॉलिसीज़ बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएं, संबंधित मिनिस्ट्री को भेजें। अगर वो अपने आप को कहीं से कमज़ोर मानते हैं तो वो या तो खुद राजनीति में आए, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वो हम लोगों से संपर्क करके अपनी विचारधारा को, अपनी ड्राफ्टिंग को हम लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाएं, और हम लोग उनकी आवाज़ को उठाएंगे। ये देश ऐसे ही सुधरेगा।